क्या आप अपनी सेविंग्स के ऊपर बैंक्स और एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, वो भी बिना स्टॉक मार्केट को सीखे और समझे। आज है डे 30 यानी कि फाइनल डे ऑफ इन्वेस्टिंग 101। समझते हैं टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो देखो सर, अभी तक हमने पूरी सीरीज में एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात करी, जिसके अंदर आपको टेक्निकली फंडामेंटली कंपनी को समझना पड़ता है और उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। बट आपको पता है पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ज्यादा हेडेक और नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप डायरेक्टली पूल ऑफ फंड्स में पैसा डाल सकते हो, वो भी लमसम या फिर एसआईपी के थ्रू। देखो, लमसम इन्वेस्टिंग का मतलब होता है बहुत सारा पैसा एक साथ डालना, और एसआईपी का मतलब होता है हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना। पैसिव इन्वेस्टिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलो बहुत सारे लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करे और इन फंड्स का एक पूल बनाया, जो कि वो एबीसी कंपनी के थ्रू जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी एबीसी कंपनी के पास तीन तरह के फंड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है। सबसे पहला फंड होता है एक्टिव फंड, जिसको आप म्यूचुअल फंड भी कहते हो, जिसके अंदर एक फंड मैनेजर या फिर कुछ बंच ऑफ फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि आपके बिहाफ पे आपका पैसा जो है मैनेज करते हैं। इन फंड मैनेजर का एम सिंपल सा होता है कि वो इंडेक्स के रिटर्न्स को जो है बीट करे। जिस तरह से अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज के लार्ज फंड्स होते हैं, देयर इज स्मॉल कैप, मल्टी कैप, क्वांट फंड्स, ग्रोथ फंड्स, और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं। नाउ सेकंड कैटेगरी होती है पैसिव फंड्स की, जिसके अंदर ज्यादातर इंडेक्स फंड्स होते हैं। अब इंडेक्स फंड्स में कोई फंड मैनेजर तो नहीं होता, बट डायरेक्टली जो आपका पैसा है सेम रेशियो में, जिस तरह से निफ्टी 50, निफ्टी 100, सेंसेक्स, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और इस तरह से जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, इनमें आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में यहाँ पे रिटर्न्स तो कम होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज्यादा सेफर है। तो आई होप आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग हर बेसिक चीज इजीली समझ आई होगी। इसी के साथ हमारी इन्वेस्टिंग 101 सीरीज खत्म होती है। तो कैसी लगी पूरी सीरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वैल्यूएबल लेसन के साथ।